और पेरेंट्स को वेद प्रकाश पेरवाल को नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे 22 नवंबर 2023 को एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया था नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पर, जिसमें यूक्रेन और फिलीपींस के स्टूडेंट्स को लेकर एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया था। इससे पहले के वीडियो में हम यूक्रेन के स्टूडेंट्स के बारे में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम फिलीपींस के स्टूडेंट्स को लेकर क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया है वो बताना चाहेंगे। शुरुआत फर्स्ट पॉइंट से हुई है जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, जिसमें ये बताया गया है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस शीट 18 नवंबर 2021 को जब पब्लिश किया गया था, इसके बाद इन्होंने जो बीएस प्रोग्राम होता था फिलीपींस का वो डी-रिकॉग्नाइज कर दिया है। यानी कि वो सभी स्टूडेंट जो इस दौरान बीएस की स्टडीज़ कर रहे थे, भले वो किसी भी सेमेस्टर में हो या गैजेट आने के बाद जिन्होंने बीएस में एडमिशन लिया है, उनकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं रहेगी। सेकेंड सिचुएशन ये दी गई है कि वो सभी स्टूडेंट जो 18/11/2021 से पहले एमडी की स्टडीज़ स्टार्ट कर चुके थे, यानी कि एमडी में जिनका एडमिशन हो चुका था, ऐसे सभी स्टूडेंट्स इंडिया आने के बाद एफएमजी के एग्ज़ाम में अपेयर कर सकते हैं और एफएमजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इन्हें 1 साल की क्लिनिकल क्लर्कशिप करनी पड़ेगी। ये क्लिनिकल क्लर्कशिप कंप्लीट होने के बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप और करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि आपके कोर्स की ड्यूरेशन 48 मंथ्स की रहेगी। इसके अलावा इसमें ये बताया गया कि वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी, ऑफलाइन इंडिया में आए हैं और आपने अपना एफएमजी पास कर लिया था, ऐसे सभी स्टूडेंट्स 1 ईयर इंटर्नशिप करके अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, यानी कि यदि आप फाइनल ईयर में अपनी एजुकेशन ब्रेक करके इंडिया आए थे कोविड के कारण, यानी कि आप 4th ईयर में जब इंडिया आए हैं कोविड के कारण, तो ऐसे स्टूडेंट्स को एफएमजी क्वालिफाई करने के बाद 1 साल की क्लिनिकल क्लर्कशिप करनी पड़ेगी, जिसमें आपको अप टू 5,000 रुपीज़ पर मंथ इंडियन मेडिकल कॉलेज को पे करना पड़ेगा एज ए फीस। यानी कि सालाना 60,000 रुपीज़ आपको उस इंडियन मेडिकल कॉलेज को पे करना पड़ेगा जहाँ क्लिनिकल क्लर्कशिप करेंगे। आपकी क्लिनिकल क्लर्कशिप के दौरान आपको एक लॉगबुक मेंटेन करनी पड़ेगी। उसी लॉगबुक के ऑथेंटिकेशन के बाद स्टेट मेडिकल काउंसिल आपको 1 साल की सीआरएमए रेगुलेशन के तहत इंटर्नशिप के लिए अलाउ करेगी। इस इंटर्नशिप में आपको स्टाइफंड मिलेगा, जितना इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को मिलता है उतना स्टाइफंड आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्लिनिकल क्लर्कशिप में आप पे कर रहे हैं अप टू 5,000 पर मंथ, जबकि इंटर्नशिप में आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। जो अलॉटमेंट किया जाएगा आपको, वो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, स्टेट मेडिकल काउंसिल ही डिसाइड करेंगे, भले ही वो आपकी क्लिनिकल क्लर्कशिप के लिए कॉलेज हो या आपकी इंटर्नशिप के लिए कॉलेजेस हो। इसके अलावा सेकंड सिचुएशन ये दी गई है कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी 4th ईयर में इंडिया आए थे, उनके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हुए, एजुकेशन ऑनलाइन हुई, एग्ज़ाम पास कर लिया, अभी वो 1 साल की इंटर्न कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को 1 साल की इंटर्न और करनी पड़ेगी, तो वो अपनी सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा वो सभी स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में फिलीपींस से आए थे, ऐसे स्टूडेंट्स को 2 साल की क्लिनिकल क्लर्कशिप करनी पड़ेगी और आपको अप टू 5,000 रुपीज़ पर मंथ उस इंडियन मेडिकल कॉलेज को पे करना होगा। आपका जब क्लिनिकल क्लर्कशिप चल रहा होगा तो आपको अपना लॉगबुक मेंटेन करके रखना है। उसी लॉगबुक की ऑथेंटिकेशन के बाद स्टेट मेडिकल काउंसिल आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप जो सीआरएमए रेगुलेशन के तहत अलाउ किया जाएगा, इसमें आपको इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के हिसाब से आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। जो आपकी सीट्स का अलॉटमेंट होगा वो अगेन डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, स्टेट मेडिकल काउंसिल ही डिसाइड करेंगे। वो सभी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इंटर्न कर रहे हैं और जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में इंडिया आ चुके थे, एफएमजी क्वालिफाई कर लिया और अभी उनकी 1 साल की इंटर्न चल रही है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स को जब भी आपकी 1 साल की इंटर्न खत्म हो जाएगी तब आपको 1 साल क्लिनिकल क्लर्कशिप करनी पड़ेगी। अगेन आपको अप टू 5,000 रुपीज़ पर मंथ आपको इंडियन मेडिकल कॉलेज को पे करना पड़ेगा और जब आपकी 1 साल की क्लिनिकल क्लर्कशिप पूरी हो जाएगी तब आपको वापस से 1 साल की सीआरएमए रेगुलेशन के तहत इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि आपकी स्टडीज सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में ब्रेक हुई थी, आप इंडिया आए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 3 साल क्लर्कशिप और इंटर्नशिप दोनों करनी पड़ेगी। जब आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको स्टाइफंड मिलेगा, लेकिन जब आप क्लिनिकल क्लर्कशिप कर रहे हैं तो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा।